कौन सा मेकअप है आपका? किसको क्या पता है न्यूड मेकअप के बारे में? हाँ, वेरी गुड। न्यूड मेकअप आपका होता है जो कि आपका नो मेकअप लुक होता है, यानी कि जैसे आपने बोला कि लाइट मेकअप, यानी कि मेकअप हो तो सही पर सामने वाले को इतना दिखाई ना दे या नजर ना आए या केकी ना लगे, ठीक है, वो होता है आपका न्यूड मेकअप। यानी कि सटल सा मेकअप पर मेकअप हुआ हुआ भी हो, फेस ग्रूम भी लगे और अच्छा खासा शाइन भी दे, ठीक है, तो वो होता है आपका न्यूड मेकअप। क्लियर है? इसमें सबसे पहले आपको लिखा है प्राइमर, ठीक है। प्राइमर अभी तक आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया था। प्राइमर क्या होता है, क्या करता है प्राइमर? मैम मेकअप सेट करने के काम आता है, फाउंडेशन वगैरह मर्ज हो जाए उसमें। नहीं, प्राइमर आप इसलिए इस्तेमाल करते हो, प्राइमर आपकी स्किन पे एक बैरियर क्रिएट करता है, ठीक है, एक शील्ड बना देता है, यानी कि जो भी आपका स्किन में से ऑयल्स निकल रहा है या स्वेट आ रहा है तो बेस और स्किन के बीच में वो एक लेयर होती है। सो दैट जब अगर प्राइमर आप लगा दोगे अपनी स्किन पे, है ना, प्राइमर आपने लगाया, ये समझो ये आपकी क्या है, स्किन, ठीक है, ये आपने प्राइमर की लेयर लगा दी, फिर आपका बेस आया, तो जब आप अपनी प्राइमर की लेयर लगा दोगे तो जो भी स्किन आपका ऑयल छोड़ेगी वो कहाँ तक गया, सीधा डायरेक्ट बेस पे आएगा या आपकी कहाँ आएगा, प्राइमर वाली लेयर पे। तो प्राइमर वाली लेयर पे आएगा तो आपका बेस और ज्यादा टिक सकेगा ना, ठीक है। तो जो प्राइमर होता है वो बेस को लॉन्ग लास्टिंग रखता है, एक आपकी स्किन में स्मूथ टेक्सचर दे देता है, ठीक है, एक बैरियर क्रिएट करता है सो दैट जब आपका बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग टिका रहे। क्लियर? प्राइमर का मतलब ये नहीं होता कि प्राइमर आपको शाइन दे रहा है, मर्जिंग दे रहा है, नहीं, प्राइमर बस एक बैरियर क्रिएट करता है जिसकी वजह से आपका जो बेस होता है वो लॉन्ग लास्टिंग तक टिका रहता है। क्लियर है? क्योंकि डायरेक्ट ऑयल वगैरह जो स्किन छोड़ेगी वो डायरेक्ट अगर बेस पे जाएगा तो बेस जल्दी खराब होएगा, ग्रीसी हो जाएगा, ग्रे पड़ जाएगा, है ना, पर अगर प्राइमर वाली लेयर तक ही जा पाएगा, बेस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो बेस टिकेगा कि नहीं टिकेगा? टिकेगा। समझ आया? तो प्राइमर का काम ये होता है। और कंसीलर, ठीक है, अब आपने कंसीलर का इस्तेमाल तो किया है, यूज किया है, पर न्यूट्रलाइजर का यूज अभी नहीं किया। क्या होता है कंसीलर? डार्क स्पॉट को छुपाने के लिए, उसको थोड़ा सा सेटल करना है। क्या होता है प्रियंका न्यूट्रलाइजर? कंसीलर न्यूट्रलाइजर जो होता है ना, जैसे किसी के लाइक थोड़ा बहुत तो वो दाग धब्बे है तो उनको थोड़ा बहुत छुपाने के लिए होता है, ज़्यादा नहीं, मतलब अपनी स्किन के टोन में हाँ बराबर करने के लिए टोन को। प्रियंका ने फिर भी ठीक बोला है, जो आपका कंसीलर होता है वो अनइवन टोन को इवन करता है, प्रॉब्लम्स को हाइड नहीं करता है। प्रॉब्लम्स हाइड करने के लिए, ह्यूज प्रॉब्लम्स हाइड करने के लिए आपका न्यूट्रलाइजर बना है, ठीक है, न्यूट्रलाइजर इट्स योर कलरफुल फैमिली। कंसीलर का काम सिर्फ आपके अनइवन टोन को इवन करना है। अब अनइवन टोन कैसे हो जाएगा? लाइक कहीं पे टैनिंग है, कहीं पे डार्क सर्कल्स है, कहीं पे मंकी माउथ हुआ हुआ है, ब्लैक ब्लैक होता है ना सिर्फ इतना एरिया, पांडा आईज है, तो वो अनइवन टोन हो रहा है आपका, तो उसको इवन करने के लिए आप कंसीलर का इस्तेमाल करते हो। समझ आ रहा है? कंसीलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपकी एक्ने है, एक्ने के बहुत ह्यूज मार्क है, रेड एक्नेज या कोई एलर्जी या कोई पीलिंग, तो उसमें आप न्यूट्रलाइजर का इस्तेमाल करोगे, कंसीलर का नहीं। जो ह्यूज एक्नेज होते हैं, जो रेड एक्नेज होते हैं, इसमें हम लोग न्यूट्रलाइजर यूज करेंगे तो हमारी स्किन पे हार्म नहीं होगा। नहीं, न्यूट्रलाइज जैसे कि अगर समझो आपका कोई फंक्शन है जो इम्पोर्टेंट ही है, आपको लेना ही लेना है फंक्शन, है ना, और आपके पूरा फेस क्लीन है पर यहाँ पर बहुत मोटा सा एक्ने हो गया, तो क्या आप उसको हाइड नहीं करोगे? जैसे किसी का मतलब न्यूट्रलाइजर सूट नहीं करता तो वो मतलब पूरा फेस जो रेड पड़ जाता है, पूरा फेस, फिर तो मेकअप ही नहीं सूट करेगा, फिर तो मेकअप नहीं करेगा। सिर्फ क्या करेंगे, आई मेकअप, ठीक है। आई मेकअप इतना बोल्ड नहीं करते हैं न्यूड मेकअप में, अगर आई मेकअप भी बोल्ड कर दोगे तो वो न्यूड मेकअप रहता नहीं है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ सिंगल शेड, डबल शेड, ट्रिपल शेड ये सिखाया गया है, ट्रिपल शेड डालना ही सिखाया गया है ना आपको, 3 शेड कैसे डालते हैं, तो आज आपको शिमर शेड सिंगल डालना सिखाऊंगी, सिर्फ शिमर शेड और कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आई मेकअप के लिए कोई भी फेयर बेस लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? फेयर बेस। हाँ, क्यों लेते हैं हम फेयर बेस? जो आई मेकअप के लिए हम फेयर ही क्यों लेते हैं बेस? ताकि आपका जो आई मेकअप है वो अच्छे से इन्हांस हो जाए, इसलिए आप
फेयर कलर का ही इस्तेमाल करते हो आई मेकअप पे। क्लियर है? बस छोड़ दो। बेस को सेट करने के लिए पाउडर लॉक क्यों किया जाता है ऑनिक? मनदीप, हम बेस को सेट करने के लिए, प्रॉपर लॉक करने के लिए, कि जहाँ पे हमारा फेशियल स्टेप्स तो हमारी लाइंस वगैरह ना बने। ठीक है, और इसको लॉक कर दिया अच्छे से। हाँ, क्या किया मैंने? शिमर लिया, शिमर को मैंने सिर्फ मिड में डाला, ठीक है, और कहीं नहीं, सिर्फ मिड में लगाया मैंने शिमर को, और पूरी लिड पे फैलाऊंगी अब इसको। क्लियर है? बस बैठ जाओ। आईज ओपन करवाओ, ठीक है। जो लोअर लैश और अपर लैश है इसके बीच में से एक आप गाइडलाइन बनाओ, ठीक है। फिर उसको बंद करवा दो आईज को, फिर उसको आप यहां से ज्वाइन करते जाओ। दिख रहा है? ज्वाइन करते जाओ। प्राइमर अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लगा रहे हो और सोचो कि प्राइमर की ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो मेकअप अच्छा बनेगा, तो ये आपका मिथ है, ठीक है। प्राइमर सिर्फ एक पी साइज आपको लेना होता है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी होती। ज्यादा क्वांटिटी इसकी भी ले लोगे तो बेस ऐसे पील होते हुए निकलेगा, पूरा बेस ऐसे पील, ऐसे लेयर अप लगेगी। समझ आ रही है? तो इसको ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना है, सिर्फ उतना जितना स्किन को नीड हो। क्लियर? अब इसको आप हैंड से भी लगा सकते हो प्राइमर्स को, ठीक है, या फिर आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो प्राइमर पे, ठीक है। हैंड्स में तो क्रीमी हो गया, जेल में इस्तेमाल ब्राउन प्रॉब्लम्स पे करते हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स पे? ब्राउन। एक्चुअल में वो प्रॉब्लम्स ब्लू होती हैं पर दिखाई कैसी देती हैं? ब्राउन। क्लियर है? अब जैसे देखो यहाँ पर हल्के हल्के फ्रेकल्स के निशान दिख रहे हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं, आप इन पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आपके अंडर आए जब लिया, ठीक है। बेस की एप्लीकेशन कैसे करनी है? डैबिंग फॉर्म में, ठीक है। कोई ऐसे स्ट्रोक्स नहीं चलाएगा, पैक नहीं लगा रहे हैं। स्ट्रोक्स चलाते हैं तो बीच बीच में लाइंस आ जाती हैं, इसलिए आपको हल्के हल्के हाथ से डैबिंग फॉर्म में ब्लेंड करते हुए लगाना है, फिर अपना बाद में ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर लेना है। क्लियर है? पहले हाफ फेस पे लगा लिया करो, सो दैट आपको पता चल जाए कि मेरा इतना एरिया कवर हो गया। और जहां पर हेयर्स होते हैं वहां पर फाउंडेशन की या किसी भी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन नहीं होती है, नहीं तो वो किसमें? हेयर में सारा प्रोडक्ट आ जाता है। हाँ बिल्कुल। जिसको मैंने कहाँ किया, हाफ तक लगाया, बस कहाँ लगाया? पूरी आईज में नहीं लगाया, सिर्फ हाफ तक लगाया। उसके बाद ब्रश से इसको ब्लेंड करूंगी, शेडो लेकर, डार्क ब्राउन शेडो ले रही हूँ, उसके साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। क्या है? जो कि आई मैजिक की हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके 2 कंटोर शेड्स होते हैं और आपके इनको मैट शेड्स बोलते हैं। इसको एज अ आई बेस लॉकिंग के लिए या फिर मैट हाइलाइटर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो इन शेड्स को, ठीक है। किसी को और बहुत ज़्यादा लाइट कंटोरिंग देनी है तो इन शेड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? तो हम कंटोरिंग, ये कौन सा ब्रश है? नाम क्या है? नाम क्या है इसका? बता दो। कंटोर ब्रश से तो नहीं पढ़ाया मैंने, तो फिर क्या नाम है इस ब्रश का? स्लांट ब्रश, ठीक है। स्लांट ब्रश है, कंटोरिंग लिया आपने। क्लियर? हाँ समझा। टॉप ऑफ द ईयर से क्या लगता है? टॉप ऑफ द ईयर से कॉर्नर ऑफ द आई, जहां पर ये हेलोनेस है, इससे क्या होगा? कंटोरिंग। इस वाली बोन पे क्या लगेगा? ब्लशर। और इस वाली बोन पे हाइलाइटर। हाइलाइटर, ठीक है। जिसका फेस अच्छा खासा चबी है उस पे जाएगी हमेशा ऐसे स्ट्रेट कंटोर। क्लियर? अगर किसी का फेस पतला है तो उस पे आप हल्की सी राउंड कंटोर दे सकते हो, जैसे आपको ब्लशर में बताया था वैसे ही कंटोरिंग के साथ है। क्लियर? समझ आया?